हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइपरटेंशन। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, किन पेशेंट्स में होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो डायग्नोज कर सकते हैं, वो सब हम आज पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन भी आज का जो है वो बहुत ही आम हो चुका है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानना है हाइपरटेंशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, और देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके अक़साम जो हैं कितने किस्म का ये हो सकता है हाइपरटेंशन। रिस्क फैक्टर्स, अब अगर हाइपरटेंशन है किसी पेशेंट में, सफ़र कर रहा है इससे, तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एंड सिम्टम्स। अगर कोई पेशेंट है हाइपरटेंशन है उसका, तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उस पेशेंट में क्या क्या सिम्टम जो है हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड डायग्नोसिस, कैसे हम एक पेशेंट में डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट जो है उसका हाइपरटेंशन है। और ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे इसका, कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सी मेडिसिन, या कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, कौन सी दवाई हमें इसमें खानी चाहिए, वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हाइपरटेंशन क्या होता है। अगर हम हाइपरटेंशन की बात करेंगे, ये एक कंडीशन होती है, ठीक है। एक कंडीशन जब हमारे जो आर्टरी वाल्व्स होते हैं उनमें जो ब्लड का फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब उनमें अगर आर्टरी में जो ब्लड का फोर्स है, आर्टरी में जो ब्लड का फोर्स है जितना वो होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो आर्टरी में बढ़ जाता है, उसका जो प्रेशर होता है, फोर्स होता है, वो बढ़ जाता है हमारे किन में, आर्टरी वाल्व्स में, ठीक है, टू हाई हो जाता है। यूजुअली अगर हम देखेंगे हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को भी कहते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होना, आर्टरी में जो है ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, आर्टरी वाल्व्स बहुत ही प्रेशर में आ जाते हैं, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। एबो 140, देखिए अगर नॉर्मल बीपी की हम बात करेंगे वो होता है 120/80, ठीक है, नॉर्मल बीपी की बात करेंगे। मगर अगर हाइपोटेंशन में हम देखेंगे, अगर 140/90 इतना तक, फिर भी अगर 120 है 140 तो हो सकता है बाई 90। कंडीशन तब डेंजरस हो जाती है जब हम बीपी देखेंगे, अगर 140/90 होगा तो फिर भी ठीक है, उतना ज़्यादा डरने वाली बात वो नहीं है। बट कंडीशन उस वक्त डेंजरस, उस वक्त कंडीशन सीवियर हो जाती है जब बीपी चला जाता है 180/120, ठीक है। 180/120 जब बीपी चला जाता है उस वक्त डेंजरस कंडीशन शुरू हो जाती है। ये जो हाइपरटेंशन है इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि बीपी कभी भी हाई हो जाता है साइलेंटली, ये इंसान की डेथ भी हो सकती है, हो भी जाती है और हुई भी है बहुत टाइम, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए हाई ब्लड प्रेशर, ये मैंने पहले ही बोला, हाई ब्लड प्रेशर भी इसको हम बोलते हैं। अगर हम सिस्टोलिक की बात करेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है हाइपरटेंशन में वो 140 के करीब 140 तक चला जाता है। अगर डिस्टोलिक की बात करेंगे वो जो है डिस्टोलिक वो 19 तक चला जाता है। ये था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हमने सीखा सिस्टोलिक में कहाँ तक ये जा सकता है एंड डायस्टोलिक में ये कहाँ तक जा सकता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। टाइप्स, अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, इसमें तीन जो होते हैं टाइप्स, हम इसमें तीन पढ़ेंगे। पहला जो होता है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन में हम देखते हैं जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसमें जो बीपी है 120 से 139 तक चला जा सकता है। यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 भी आ सकता है या 139 भी आ सकता है, एंड डायस्टोलिक जो इसका है वो 80 भी आ सकता है और 89 भी आ सकता है। अब अगर ये आया 139/89, ठीक है, ये बीपी आया, ये तो फिर भी ठीक है, ये उतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, इसमें हम बीपी को मैनेज कर सकते हैं। जो डायस्टोलिक बीपी है ये 80 से 89 तक चला जा सकता है, जो सिस्टोलिक है ये 120 से 139 तक चला जा सकता है, लेकिन इसमें हम फिर भी बीपी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ये ऐसे भी चला जाता है कभी इतना ज़्यादा। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट में चला जाता है इंसान, तब जो है सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो 140 से 159 तक चला जाता है। मतलब 140 से 159 तक, और डायस्टोलिक में ये 90 से
80 होना चाहिए, 80 तो नॉर्मल होना चाहिए, 19 से 99 तक चला जाता है। मतलब अगर 159 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 99 आया तो ये ज़्यादा बीपी है, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फिर, ठीक है। जो डायस्टोलिक बीपी है वो 19 से 99 तक, जो मैंने आपको बोला, वहाँ तक चला जाता है। अब अगर हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड की हम बात करेंगे, इसके 3 ही टाइप्स होते हैं, प्रे हाइपरटेंशन, स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। इसमें जो सिस्टोलिक बीपी है वो 160 से भी ज़्यादा चला जाता है, एंड जो डायस्टोलिक बीपी है वो भी 100 से ज़्यादा चला जाता है। तो ये थे इसके टाइप्स, बहुत ही सिंपल से मैंने आपको समझाया ये हाइपरटेंशन के टाइप्स। रिस्क फैक्टर्स एंड सिम्टम्स। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर हाइपरटेंशन होगा पेशेंट इसमें, तो उसमें अगर हाइपरटेंशन होगा तो उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स, कब वो रिस्क में चला जा सकता है, क्या क्या करने से वो उसकी रिस्क जो है बढ़ सकती है, और सिम्टम्स देखेंगे हम। पहले हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स जो है, एज, सबसे पहले हम अगर एज की बात करेंगे, इंक्रीज अगर एज होगी तो ब्लड प्रेशर तो फिर बढ़ता ही है। ज़्यादा एज होगी, हाइपरटेंशन होगा पेशेंट का, फिर ज़्यादा एज के साथ साथ उसका जो मतलब एज ज़्यादा होना भी एक रिस्क फैक्टर इसका बनता है। अल्कोहल, जो अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादातर टेंशन पेशेंट जो होते हैं, अल्कोहल उनमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, अल्कोहल तो टोटली रिस्क बन जाएगा, ठीक है। एंड स्मोकिंग भी पूरा क्वाइट करना है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलुटस यानी शुगर लेवल, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलुटस, शुगर का हाई रहना, वो इन पेशेंट्स में हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलुटस अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो से पहले जो वीडियो आया था वो डायबिटीज़ मेलुटस क्या होता है, सिम्टम्स क्या है, काज क्या है, ट्रीटमेंट उसका क्या है, वो सब मैंने उस पर डिस्कस किया है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। डायबिटीज़ मेलुटस भी इसका एक काज बनता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर घर में किसी को हो, मतलब जेनेटिक वो फैमिली हिस्ट्री होगी घर में, तो फिर वो भी एक इसका जो है रिस्क फैक्टर बनता है। ओबेसिटी, पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेस होगा, बहुत ज़्यादा वेट हाई होगा पेशेंट का, और हाइपर टेंशन पेशेंट होगा, तो सबसे पहले उसको वेट लॉस करना है, क्योंकि वेट ज़्यादा रहना तो रिस्क में है पेशेंट, ठीक है। सिट्रस कुछ भी नहीं लेना है, सिट्रस ज़्यादा लेंगे तो रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिव, अगर फिजिकली एक्टिव नहीं है बंदा, बहुत ही लेजीनेस आती है बंदे में, तो वो भी एक रिस्क बन सकता है। अगर हाइपर टेंशन है तो फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे, ये रिस्क फैक्टर्स थे। अब देखेंगे हम इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि अब अगर कोई पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, तो उसमें क्या सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हमें पता लग सकता है कि पेशेंट जो है सफ़र कर रहा है किससे, हाइपर टेंशन से। तो पहले जो होता है बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या होता है, हेडेक सीवियर बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। विजन प्रॉब्लम, देखने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको धुंधला सा दिखता है, तो ये विजन प्रॉब्लम उसमें हो जाते हैं, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है इसमें, इन पेशेंट्स में हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाती हैं। इसीलिए हम जब ट्रीटमेंट नहीं, वो हम इसके बाद बढ़ाएंगे, उसमें ईसीजी आपको ज़रूरी, इन पेशेंट्स का जो होता है ईसीजी बहुत ही ज़रूरी करना होता है, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट इसमें रहती है। ब्लड इन यूरिन, समटाइम जो होता है ब्लड यूरिन के साथ आना स्टार्ट हो जाता है। नोज़ ब्लीडिंग, नोज़ से भी थोड़ा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इनमें जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी, सांस लेने में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। सो ये थे रिस्क फैक्टर्स एंड सिम्टम्स। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये समझाया कि क्या रिस्क हैं इसमें और कौन कौन से सिम्टम्स, बहुत ही ज़्यादा इजी करके मैंने इसको आप लोगों तक पहुंचाया कि क्या क्या सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे डायग्नोज हम कैसे करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन, पहले हिस्ट्री कलेक्शन की, उससे पहले पेशेंट में क्या प्रॉब्लम थी वो सब की हिस्ट्री हमें लेनी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन, हमें पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करना है कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है। मेडिकल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलुटस, देखिए अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है ब्लड शुगर से, जो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, अगर उससे डायबिटीज़ मेलुटस से पेशेंट सफ़र कर रहा है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए हाइपरटेंशन देखने से पहले, फिर हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट,
कंप्लीट ब्लड काउंट जो है, ब्लड टेस्ट ये करना ज़रूरी है, कंप्लीट CBC इसको बोलते हैं, ये ज़रूरी करना है, इससे भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें वो भी ज़रूरी है डायग्नोज करने के लिए। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो भी इसमें बहुत ही ज़रूरी करना होता है ताकि डायग्नोज हो जाए। चेकअप ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलर चेक करना है। अब अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट इसका 2 तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। पहला जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपना जो लाइफस्टाइल है, रहने खाने पीने का तरीका, वो सब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट है, उससे ज़्यादा हो सकता है। जो मेडिसिन लेनी है वो भी हम पढ़ेंगे। मेडिसिन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा होता है, इसमें ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर हम देखेंगे, अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है, हाइपरटेंशन पेशेंट है, वेट ज़्यादा है, तो वेट लॉस करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा इसमें, ठीक है। रिड्यूस अल्कोहल या क्वाइट अल्कोहल जो है वो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज है रेगुलर करनी पड़ेगी। लो सोडियम डाइट खानी पड़ेगी। ऑल्सो लो फैट नहीं, लो सोडियम डाइट। लो फैट तो वैसे भी अच्छा होता है, ठीक है। अब अगर हम फार्माकोलॉजिकली देखेंगे, इसमें क्या है, जो पहला ड्यूरेटिक्स, इसमें जो मेडिसिन आती हैं वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन होती हैं जो बीपी को रिड्यूस करती है, हमें हेल्प करते हैं बीपी को डाउन करने में, वो ले सकते हैं हम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये भी बीपी को हमें रिड्यूस करने में मदद करते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन ज़्यादा बीपी से ही होता है, हाई ब्लड प्रेशर होना वही हाइपरटेंशन होता है। तो ये सब हम इसमें ले सकते हैं। सिंपल तरीके से मैंने ये समझाया डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी वर्ड्स में करके ट्रीटमेंट इसका कैसे कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन, टाइप्स, रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। सो यही था आज का टॉपिक, ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हमने आज सीखा हाइपरटेंशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं इसके, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड डायग्नोज कैसे हम इसको कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। मैंने बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आप सबको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बस यही था आज का। सो अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर आप पूछिएगा मुझसे। थैंक यू सो मच।